नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जस्ट डू इट पर। तो दोस्तों, मैं अभी अभी घर पे लौटा हूँ और मैंने खाना अभी खा लिया है और मैं अभी एनालिसिस दे रहा हूँ। तो दोस्तों, आज मेरा पेपर शिफ्ट 4 में था और तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मेरे कितने अटेम्प्ट रहे और इस पेपर का लेवल क्या रहा। तो चलिए एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इंग्लिश खुला और इंग्लिश में 9 से 10 मार्क्स के लिए आरसी था। उसमें एआई से रिलेटेड टॉपिक था और उस पे कुछ क्वेश्चंस लेंदी थे, मतलब ट्रू और फॉल्स, ऐसे मतलब बड़े बड़े क्वेश्चंस थे। और शायद वोकैबुलरी पे बेस 3 क्वेश्चन होंगे। बाद में वर्ड यूसेज था, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, फ्रेज रिप्लेसमेंट, पैरा जंबल, जो मतलब सिंपल एक एक क्वेश्चन वाला होता है, वो छोटा वाला, वो था पैरा जंबल। बाद में एरर के 4 क्वेश्चन थे और मिसलेनियस 3 क्वेश्चन थे। और इंग्लिश इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, क्योंकि मतलब इतना भी आसान नहीं था इंग्लिश, लेकिन एज़ कम्पेयर टू कॉन्ट और रीजनिंग, इंग्लिश हम लोग इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग कॉन्ट की बात करेंगे। दोस्तों, कॉन्ट में मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मैं आपको बताता हूँ। मैंने स्टार्टिंग में अप्रोक्सीमेशन के 4 क्वेश्चन किए, बाद में रॉन्ग नंबर सीरीज़ की, उसका मैंने 1 क्वेश्चन छोड़ा है शायद, उसके मैंने 4 क्वेश्चन किए। और बाद में मैंने लाइन डीआई ली, उसमें शायद रीडिंग का डाटा दिया हुआ था, कौन कितने पेजेस या फिर बुक्स रीड कर रहा है, ऐसा कुछ डाटा दिया हुआ था और डाटा इजीली कैलकुलेट हो रहा था, उसमें कुछ ऐसी दिक्कत नहीं थी। लेकिन और उस पे 3 क्वेश्चन जो थे वो इजी थे, इजी टू मॉडरेट, थोड़े से लेंदी थे लेकिन कर सकते थे, ऐसे इजी थे। और 2 क्वेश्चन थोड़े से मतलब अंडरस्टैंडिंग बेस्ड थे। उसमें एक क्वेश्चन ऐसा था कि हमें 2019 और 21 का डाटा दिया हुआ था, तो उन्होंने ऐसा पूछा हुआ था कि 19 का 20 का 19 से इतना इतना छोटा है, मतलब ऐसा नंबर नहीं दिया हुआ था लेकिन छोटा है, और 21 से 20 से इतना बड़ा है, तो कितना हो सकता है उसकी पॉसिबिलिटी पूछी थी, मतलब हाँ पॉसिबिलिटी पूछी थी, ऐसा क्वेश्चन था। और लास्ट वाला भी ऐसा होगा, तो उसमें मैंने 1 क्वेश्चन किया, 1 छोड़ दिया, मतलब वहाँ से मैंने 4 क्वेश्चन किए। बाद में मैंने टेबल डीआई देखी, वो क्यूमुलेटिव थी, तो और उसका डाटा भी बहुत मतलब बहुत टाइम कंज्यूमिंग था कैलकुलेट करने के लिए, इसलिए मैंने वो डायरेक्टली छोड़ दी। उस पर मैंने ज़्यादा देखा नहीं, मतलब वहाँ पे मेल और फीमेल का डाटा था और साइंस स्ट्रीम वगैरह ऐसा कुछ था, मैंने ज़्यादा डिटेल में देखा नहीं। और बाद में मैंने कैसलेट डीआई देखी, तो मुझे ऐसा लगा कि वो हो सकती है, तो मैंने कैसलेट डीआई उठाई। लेकिन कैसलेट डीआई में मैंने 4 साढ़े 4 मिनट गवा दिए और मतलब पूरी सॉल्व भी नहीं हुई, मतलब वो पूरा टाइम वेस्ट चला गया, तो वो टाइम चला गया। उसके अलावा उसकी जगह मैंने अगर अरिथमेटिक के क्वेश्चन लिए होते तो एटलीस्ट 3-4 तो बनते, तो मेरे पास टाइम भी कम रहेगा था, इसलिए मेरे अरिथमेटिक के भी सिर्फ 2-3 क्वेश्चन हुए और क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 में से 1 क्वेश्चन हुआ। तो मेरा कॉन्ट होने के बाद में मैं मतलब बहुत डिमोटिवेट हो गया था, क्योंकि मैं आपको आगे अटेम्प्ट बताऊंगा मेरे कितने हुए। तो मतलब अभी बाद में मैंने सोचा कि मतलब रीजनिंग सेक्शन ही मेरा डिसाइड करेगा, कि मतलब रीजनिंग ही बचा सकते हैं, मतलब रीजनिंग डिसाइड करेगा कि सिलेक्शन होगा या नहीं। तो अब हम लोग रीजनिंग की बात करेंगे। रीजनिंग में अनसर्टेन वाला पज़ल था, उसमें लगभग 4 से 5 क्वेश्चन थे और वहाँ पे 27 पीपल बन रहे थे। अगर उस क्वेश्चन में आप 2 पॉसिबिलिटी लेकर करते तो मतलब इजीली बन जाता वो क्वेश्चन। बाद में सर्कुलर अरेंजमेंट था, उस पे 7 लोग बैठे हुए थे, कुछ लोग आउट देख रहे थे, कुछ लोग इन देख रहे थे, तो ये क्वेश्चन भी आसान था। बाद में मंथ और डेट बेस पज़ल था, जिसमें कि 5 मंथ दिए हुए थे और डेट 9 और 26 दी हुई थी शायद, तो वो क्वेश्चन भी इजीली बन रहा था। थोड़ा सा दिखने में बड़े लग रहे थे पज़ल, लेकिन हो रहे थे, पॉसिबिलिटी लेकर अगर करें तो हो रहे थे। बाद में मंथ बेस पज़ल था, 5 मंथ दिए हुए थे और उस पर वेरिएबल दिया हुआ था, कुछ शहरों का नाम दिया हुआ था शायद। बाद में बॉक्स पज़ल था, बॉक्स पज़ल को मैंने इतने अच्छे से देखा नहीं, वो मैंने छोड़ दिया था। बाद में सिलॉक्स थे, उस पर 3 क्वेश्चन थे। ब्लड रिलेशन था, उस पर 3 क्वेश्चन थे।
दोस्तों अगर मैंने ब्लड रिलेशन पहले लिया होता तो मेरे अटेम्प्ट 20 के आसपास ही होते, मतलब 15 से 20 के बीच में मैं फंस जाता, क्योंकि ब्लड रिलेशन छोटा सा दिख रहा था लेकिन बहुत ट्रिकी था। उस पे शायद एक सन और दो लड़कियां हो रही थी, मतलब ऐसा कुछ था। और वो थोड़ा सा ट्रिकी था बहुत, मतलब उसमें बहुत सारे बच्चे फंसे, मेरे दोस्त भी बहुत सारे उसमें फंसे थे। बाद में डायरेक्शन सेंस था, और डायरेक्शन सेंस इजी था लेकिन लेंदी था, मतलब बहुत उसमें भी टाइम कंज्यूम हुआ। तो मैं आपको मेरे अटेम्प्ट बता देता हूँ कि मेरे ओवरऑल अटेम्प्ट कितने रहे और सेक्शन वाइज अटेम्प्ट कितने रहे। तो दोस्तों मैंने इंग्लिश में 21 अटेम्प्ट किए, कॉन्ट में मेरे से सिर्फ 15 हुए, और रीजनिंग में मैंने 28 किए, तो मेरा ओवरऑल 64 अटेम्प्ट रहा। इंग्लिश दोस्तों, इंग्लिश मॉडरेट कह सकते हैं, इजी टू मॉडरेट। और कॉन्ट तो दोस्तों मॉडरेट टू टफ ही था, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के अटेम्प्ट 15 से 20 में ही रहे हैं। और रीजनिंग भी मॉडरेट ही कह सकते हैं, क्योंकि उस पे क्वेश्चन वगैरह लेंदी थे, और पज़ल भी बहुत बहुत मतलब बड़ी दिख रही थी पज़ल, और ब्लड रिलेशन था, थोड़े से क्वेश्चन लेंदी थे, मतलब रीजनिंग इतना भी आसान नहीं आया था। तो मेरा ओवरऑल 64 अटेम्प्ट रहा। और दोस्तों आपकी कौन सी शिफ्ट थी ये आप कमेंट में ज़रूर बताना, और आपकी इंडिविजुअल मतलब चैप्टर वाइज आपके इंग्लिश में, कॉन्ट में, रीजनिंग में कितने अटेम्प्ट रहे आप कमेंट में ज़रूर बताना। तो हम इस पेपर से एक लर्निंग तो बिल्कुल ले सकते हैं, कॉन्ट में हमें अरिथमेटिक को करना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी वो DI को बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेट बना रहा है। मतलब DI के मैक्सिमम क्वेश्चन मैक्सिमम शिफ्ट में डिफ़िकल्टी थे, तो हमें ज़्यादा फोकस अपने अरिथमेटिक पे करना होगा और इसे हमें SBI PO में अप्लाई करना होगा, क्योंकि इसका और SBI PO का लेवल लगभग सेम रहता है। इससे थोड़ा सा अब ही मान लीजिए, तो हमें ये चीज़ इम्प्लीमेंट करनी होगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।